आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है कि शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं, उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं, यानी कि उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आखिरी दीदार के लिए उनके जनाजे को रखा गया है आम लोगों के लिए, और ऐसे में लोगों का समंदर जो है वो तेहरान में उमड़ पड़ा है। लोग बस एक नज़र अपने रहबर को, अपने नेता को देख भर लेना चाहते हैं, और सिर्फ ईरान से ही नहीं बल्कि 100 मुल्कों से लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो अभी एक जंग से निकला है और अभी भी कभी भी जंग छिड़ सकती है। उसे ये अंदाजा है कि इजराइल और अमेरिका कभी भी उसके साथ धोखा कर सकते हैं। इजराइल तो लगातार धमकी दे ही रहा है। 40 दिन की उस जंग में उसने घुटनों पर ला दिया अमेरिका जैसी पावर को, और अब आप ये देखिए कि उसने इतना बेहतरीन इंतजाम वहां पर किया है। सबसे पहले ये अश्योरेंस उसने पूरी दुनिया के लोगों को दी कि आप तो आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। ये एक तरह से उसने अश्योरेंस दी। तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं, होटल से लेकर मेट्रो से लेकर तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वीडियो है। वो वीडियो खासतौर पे मैं आपको दिखा पा रही हूँ जो कॉपीराइट का जिस पे इशू नहीं है। और आप ये देखिए कि इससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। ये कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 करोड़ लोग, सोचिए आप, 2.5 से 3 करोड़ लोग इस फ्यूनरल का हिस्सा होने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कुम में लोग होंगे, तेहरान में है, फिर उसके बाद नजफ, करबला और फिर मशहद में फिर उनको दफन किया जाएगा। और आप ये सोचिए कि क्या आलम होगा फिलहाल तेहरान में। तेहरान के एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो सबसे पहले आप तस्वीरें देखेंगे उन बच्चियों की, उन स्कूली बच्चियों की 168 जिनको इजराइल और अमेरिका ने जिनकी हत्या कर दी, जिनके स्कूल पर बॉम्ब जो है वो मिनाब की बच्चियां जिन पर गिराए गए थे। तो हर चीज में एक तरह का एक मैसेज है, और ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि ईरान के लोगों में गम है, मलाल है, जज्बात से वो भरे हुए हैं। हर आंख नम है, आंसुओं से भरी हुई है हर आंख, और दिल में एक तरह से बदला लेने का एक वो जज्बा भी है। बदले के मायने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। बदला लेने का, इंतकाम, इंतकाम के नारे जो हैं वो वहां पर लग रहे हैं। डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए जा रहे हैं। लाल रंग के झंडे लोगों के हाथ में हैं। और जिस तरह से जो शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो है, उनके कॉफिन के ऊपर भी जो लाल रंग से जो कपड़ा एक तरह से डाला गया है, उसको शायद टेक्निकली कुछ और बोलते होंगे, वो भी आप ये देखिए कि उसमें भी एक तरह का मैसेज ही है। तो हर चीज में एक तरह की मैसेजिंग है, और ये बताने की कोशिश है कि हमने एक तरफ ये जंग लड़ी, ये जंग हमने जीती, और ये दुनिया को एक मैसेज कि जब एक नेता, एक ऐसा लीडर, एक सुप्रीम लीडर जो किसी के लिए पिता की तरह था, तो किसी के लिए वो एक तरह से भाई की तरह था, और वो जब इस दुनिया से गए हैं, वो शफ़क़त भरे उनके वो हाथ, वो उनका वो चेहरा, वो नूरानी उनका चेहरा, और जिस तरह से जिस कंडीशन में उन्हें ईरान मिला था और जिस कंडीशन में उन्होंने ईरान को लाकर खड़ा किया, हर एक चीज, हर एक बात लोगों की आंखों के सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है। और आप ये देखिए कि पूरा ईरान, पूरी दुनिया इस फ्यूनरल को देख रही है। अमेरिका और इजराइल भी हक्का बक्का होकर ये देख रहे होंगे, और वो देख रहे होंगे कि जब एक लीडर अपने अपने देश के लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ाता है, तो किस तरह से उनको आखिरी विदाई दी जाती है। और उन्होंने तो शहादत दी है। आयतुल्लाह अली खामनाई ने तो शहादत दी है। उनको ये पता था कि ऐसा उनके साथ होने जा रहा है, और आप देखिए उनकी शहादत ने पूरे जो मुसलमान हैं उनको इकट्ठा कर दिया, और पूरी दुनिया में ईरान के दबदबे को कायम कर दिया। ये होता है एक लीडर, ये होता है सुप्रीम लीडर, जिसकी मिसाल आयतुल्लाह अली खामनाई है। मैं आपको लगातार ये बता रही हूँ कि जब इमाम खुमैनी जो है, जब उनकी शहादत हुई थी, जब वो इस दुनिया से गए थे, उनकी शहादत उस तरह से नहीं हुई थी। जब वो इस दुनिया से गए थे तो तब ये कहा जा रहा है कि 10 मिलियन लोग जो हैं उनके जनाजे में शामिल हुए थे, और यहाँ तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग शामिल होने जा रहे हैं। मैंने मौलाना जमीर अब्बास जाफरी साहब से मैंने बातचीत की है, वो तेहरान में मौजूद है, और मैं चाहूंगी कि आप उनकी बातचीत को थोड़े सब्र और तहम्मुल से आप इसलिए सुने क्योंकि वो जहां पर हैं, इतने लोग हैं वहां पर, तो इंटरनेट और सिग्नल का इश्यू है। तो हो सकता है बीच में आवाज थोड़ी बहुत आपको पॉज होती हुई नजर आए, लेकिन आप सोचिए कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, वो हमें पल पल की अपडेट वहां से दे रहे हैं। तो सुनिए आप जमीर अब्बास साहब ने
क्या कुछ कहा है। इसकी तस्वीरें आप फिलहाल ये देख सकते हैं, ये तेहरान से तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि लोगों का हुजूम ही नहीं बल्कि समंदर उमड़ पड़ा है। चारों तरफ जहां आपकी निगाह जाएगी आपको लाल रंग के झंडे, जिसका भी एक खास मतलब है वो भी मैं पूछूंगी अभी जमीर साहब से, और सिर्फ आपको लोग ही लोग यहाँ पर नजर आएंगे। ये वो वीडियो है जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ, जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। जाहिर सी बात है जो लोग वहां फिजिकली अवेलेबल हैं वो इसको किस तरह से विटनेस कर रहे होंगे। वो एक अजीब सा वहां पर माहौल होगा जिसमें जज्बात हैं, जिसमें दर्द है, जिसमें तकलीफ है और जिसमें गुस्सा भी है और मलाल भी है, क्योंकि उन्होंने अपने रहबर को खोया है। और अब मैं देख रही थी कि डेथ टू अमेरिका और इंतकाम इंतकाम के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। मैं सीधा जमीर अब्बास साहब के पास जाऊंगी जो कि तेहरान में इस वक्त मौजूद है। जमीर साहब, बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि अभी वहां पर आम लोगों के लिए ये जो जनाजा है वो रखा गया है आखिरी दीदार के लिए, किस तरह का वहां पर माहौल है? क्या जो ये क्लेम किया जा रहा है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्यूनरल हो सकता है, क्या वैसा होता हुआ वहां देख रहे हैं? जी शुक्रिया, आदाब अर्ज करता हूँ आपको और तमाम व्यूअर्स को। देखें, इमोशंस जो हैं उसके अंदर कई टाइप्स के इमोशंस हैं लोगों के अंदर। सबसे पहला तो गम है कि ऐसा है जैसे कि अपने बाप को अपने घर से विदा कर रहे हैं। वाकईन आयतुल्लाह खामेनी पीछे था, वहां पर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, यूनिवर्सिटीज कुछ नहीं थी। आयतुल्लाह खामेनी ने 30-35 सालों में अपने हाथों से एक पूरे ईरान को बनाया, जो ईरान आज मुक़्तदिर है और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और मजलूमों के लिए उम्मीद बन के उभरा। ये आयतुल्लाह खामेनी का विजन था और जुदाई हो रही है, और एक ऐसा बाप जो मेहरबान बाप था। दूसरी चीज, लोगों के अंदर गम के साथ जो है रेजोल्यूशन भी बहुत है। यानी लोग ये कह रहे हैं कि आयतुल्लाह खामेनी की शहादत, उनके खात्मे एरा जो आयतुल्लाह खामेनी की ख्वाब है, वो एरा जहां पर आयतुल्लाह खामेनी ने जो विजन कौम के लिए रखा था, उम्मत मुस्लिमा के लिए रखा था, ये उनकी शहादत हमें रिजॉल्व देती है कि हम उसी बात को और रेजोल्यूट तरीके से आगे बढ़ाएं। तीसरा इमोशन जो लोगों के अंदर है वो रिवेंज का है कि बिल्कुल क्लियरली ईरान की आवाम का ये कहना है कि बगैर इंतकाम के हम राजी नहीं होंगे। इंतकाम लेना है। इंतकाम की कई किस्में हैं। एक किस्म ये है कि जिसने मारा है उसे मार दो, और दूसरी किस्म ये है कि पूरे ने जब शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत हुई थी तो उन्होंने कहा था इसका रिवेंज ये है कि इस रीजन से अमेरिका का प्रेजेंस खत्म हो। ये कासिम सुलेमानी का एक्चुअल रिवेंज होगा, और वही रिवेंज जो है वो ईरान की आवाम चाहती है। और ईरान की आवाम अपनी गवर्नमेंट को ये भरोसा भी दिलाना चाहती है इन अय्याम में, इन पीरियड्स में, कि आप परेशान ना हो ये सोच के कि शायद हमारी आवाम के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा। आवाम इजराइल धोखेबाज है। तो ये तमाम फीलिंग्स हैं लोगों के अंदर। नेचुरल सी बात है, इमोशनल बहुत हैं लोग, गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रही। दुनिया में ऐसा होता होगा कि एक लीडर के लिए, लोगों के अंदर उस लेवल का इमोशंस हो जहां जितना इस वक्त ईरान में है। न सिर्फ ईरान में, मैंने देखा लुबनान में, इराक में, फलस्तीन के जो लोग आए थे। मैं जिस होटल में रुका हूँ उस होटल में तमाम वर्ल्ड के लोग इस वक्त मौजूद हैं। इंटरनेशनल तमाम गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ हर कंट्री का जो शख्स है वो कोने में बैठ के रो रहा है। यानी ये फीलिंग जो है, आप अमेरिका से जो लोग आए हैं, यूरोप से जो लोग आए हैं, या दिलों पे मोहब्बत अगर किसी की थी तो अली खामेनी। जी जमीर साहब, बीच बीच में थोड़ी सी आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है। मुझे पता है कि वहाँ सिग्नल्स का इशू है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वहां पर। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मुल्कों के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, और 30 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वो कल आकर उन्होंने आखिरी जो सलाम है वो पेश किया है। मेरा सवाल ये है कि मैं देख रही थी कि एक रिपोर्ट की, जब इमाम खुमैनी जो हैं
جب ان کا آخری رسومات ہوئی تھی، جب ان کا جنازہ پبلک کے لیے رکھا گیا تھا آخری دیدار کے لیے، تب یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر 10 ملین لوگ تھے، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سے 3 کروڑ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اتنے زیادہ لوگ ایران کیسے مینج کرے گا؟ یہ تو سمندر ہے لوگوں کا جو وہاں پر پہنچ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ قم اور الگ الگ جگہوں پر جو کارکرم ہے وہاں شاید لوگ بٹ جائیں گے، کہ کچھ لوگ قم میں آخری دیدار کریں گے، تہران میں ہے، پھر اس کے بعد مشہد اور پھر نجف اور کربلا، یہ تمام جو پورا پروگرام ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیسے یہ سب مینج ہو رہا ہے، اور کیا سب کے بیچ جو ایک سوال کہ مجتبیٰ خامنائی آخر کہاں ہیں، یہ ذہن میں لوگوں کے ضرور ہے، اگر آپ اس پر روشنی ڈال سکیں۔ جی دیکھیں، چیلنج تو ہے، اس کو کوئی ڈس اگری نہیں کر سکتا کہ اتنی پبلک، مثال کے طور پر قم میں تقریباً جو ہے 8 لاکھ لوگ رہتے ہیں، لیکن ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ قم میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ آئیں گے، تو آپ کے پاس انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے، روڈ ٹرانسپورٹ فیسلٹیز اتنی نہیں ہے، حتیٰ پانی، یعنی مثال کے طور پر ابھی میں ہمارے ایک دوست ایک میٹنگ میں گئے تھے، وہاں پر جو سبیل لگ رہی ہے پانی ڈسٹریبیوشن کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ آپ کو جو کرنا ہے وہ پانی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ بہت پانی لانا ہے، کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 40-45 ڈگری ہے، اور لوگ اتنی گرمی کے اندر جو ہے آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد ان کی بدائی کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، اتنی گرمی ہے، فیملیز ہیں، بچے ہیں، سب لے کے جو ہے لوگ آ رہے ہیں۔ تو مینجمنٹ ایک چیلنج ہے، لیکن یہاں کی مینجمنٹ نے بہت محنت کی ہے، روڈز بند کیے ہیں، میٹرو سروسز کو بڑھا دی ہے، میٹرو سروسز فری ہیں، پوری رات دن میٹرو سروسز کو آن کیا ہے۔ تہران میں، میں کل تہران میں تھا، تو تہران میں روڈ سے ٹریول کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میٹرو سروسز اچھی ہیں، اور میٹرو سروسز سے ہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ ٹریول کریں۔ جی نیچرل سی بات ہے، 1 کروڑ سے زیادہ جی لوگ پلیز جب پلیز راستے پہ آ جائیں گے تو ڈیفیکلٹیز تو ہوں گی، لیکن ان لوگوں نے پلان کیا ہے، الگ الگ لوکیشنز کو، الگ الگ جگہ سے راستوں کو بند کر کے ٹریفک مینجمنٹ کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اللہ نے چاہا تو، کیونکہ اسی کا کام ہے، اسی کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ خود ہی مددگار ہوگا۔ تو جی یہ جو میں خود ابھی مسلح جاؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہاں سے ویڈیوز شیئر کروں گا۔ تو مسلح میں بھی مسلح خود بہت بڑا ہے، یعنی اس میں کئی لاکھ لوگ آ سکتے ہیں، اس ٹائپ کا مسلح ایک بنایا گیا ہے تاکہ نماز جمعہ اس لیول پر برقرار کی جا سکے۔ تو مسلح بہت بڑا ہے، تو مسلح خود بہت بھرا ہوا ہے، اس کے آگے راستے۔ جہاں تک رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا سوال ہے، تو کل مجید موسوی صاحب آئے، جو مجید موسوی صاحب جو یہاں کے بہت پاپولر ہیں، یہاں کے ایئر فورس کی، اور جو میزائلز ماری جا رہی ہیں اس کے مین کمانڈ جو ہے، مجید ملٹری کے ہیڈ بھی آئے تھے، وحیدی صاحب، تو یہ بھی پہلے نہیں آئے تھے، یہ 2 لوگ کل اور پرسوں جو ہے، یہ دونوں کل اور آج جو ہے دونوں آئے، تو سگنل دیے جا سکتے ہیں کہ شاید آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا بھی دیدار ہو۔ ضمیر صاحب کہ مجتبیٰ خامنہئی کو لے کر ظاہر سی بات ہے ویسٹرن میڈیا میں بھی الگ الگ طرح کی خبریں جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ جیت لیا ہے، یا سیکیورٹی کے بہت اچھے انتظامات ہیں، اور دوسری طرف ایک اپنے والد کے جنازے میں ایک بیٹا شامل نہیں ہو پا رہا ہے، آخر کب تک وہ بنکر میں چھپے رہیں گے؟ اس طرح کی تمام باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دیدار ہو۔ سوال میرا یہ ہے ضمیر صاحب، اگر میری آواز آپ تک صحیح سے پہنچ رہی ہے اور آپ اگر جواب دے پائیں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس پورے انتظام کے ذریعے کیا ایران یہ بھی دکھانے کی کیا کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے، ایک تو ہم نے جنگ لڑی، اس کو جیتا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہم نے گھٹنوں پر لایا، اپنی شرطوں پر ایم او یو جو ہے وہ سائن کروایا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ فیونرل کیسا ہوتا ہے، نیتا کیسا ہوتا ہے، ایک لیڈر جب جاتا ہے اس دنیا سے، خاص طور پہ جب وہ شہید ہوتا ہے، جب وہ اپنی شہادت دیتا ہے، تو کس طرح کا منظر ہوتا ہے۔ کیا دنیا کو یہ بھی ایک میسج ہے اس کے ذریعے، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے اس سے جو ایران کو لے کر ایک سپورٹ سسٹم ہے،
क्या वो और ज्यादा बड़ा होगा? और क्या ये भी एक मैसेज है कि जंग लड़ी, आप ये कह रहे थे कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, देखिए हम यहाँ करोड़ों लोगों को होस्ट कर रहे हैं और 30 से ज्यादा कंट्री के डेलीगेट्स को हमने होस्ट किया है। देखिए ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि ईरान आइसोलेट हो गया है, दुनिया ईरान के साथ नहीं है। ये फ्यूनरल के जरिए से ईरान की कुव्वत और कुदरत पूरी दुनिया के अंदर नुमायां हो रही है। देखिए कल सऊदी डेलीगेट्स नहीं आने वाले थे, लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लेकिन अचानक सऊदी डेलीगेट्स भी पहुंच गए। तो और ये कतर से और दीगर जगह से, अमीरात से, अफगानिस्तान से दोनों पार्टीज आई, यानी जो तालिबान हैं वो भी आए, उनके ऑपोजिशन वाले भी आए। ये खुद एक सिग्नल देता है कि ईरान की कुव्वत और कुदरत को बताता है। तो ईरान एक सिग्नल देना चाह रहा है। एक सिग्नल दुश्मनों को है कि ईरान आइसोलेट नहीं हुआ है, आप लोग आइसोलेट हो गए हैं। ईरान एक उम्मीद बन के तमाम इन कंट्रीज के साथ खड़ा है और ये कंट्रीज ने भी ईरान को ये सिग्नल दिया है कि हम ईरान के साथ, जनरल मैसेज दे रहा है कि ईरान आइसोलेट नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका और इजराइल आइसोलेट हुए। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रही है, सिग्नल्स में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। आप मेरे साथ जुड़े, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कोशिश करिएगा कि आप हम तक, जब आप वहाँ पहुँचे मुसल्ले पर, तो वहाँ से अगर आप हमारे साथ वीडियो साझा कर पाएँ तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।